Hi everyone, a very good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel Literary Scholars Academy with डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बड़े ही अच्छे से ईमानदारी के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ग्रामर का फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन, इसको हम जितने इंपॉर्टेंट इसमें आपके एग्ज़ाम में हो सकते हैं सारे वर्ड को हम लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ये वर्ड आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके फिलर्स के रूप में और आपका कॉमन एरर में, क्लोज टेस्ट में, पैराग्राफ में कई सारे क्वेश्चन इस पर जो है बनते हैं। और इसकी बाकी वीडियोस मैंने आपको प्लेलिस्ट में इसमें हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से जा कर के इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, आप इत्मीनान से कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और एक एक चीज़ों को आप इसको नोट डाउन करते रहें, आप समझते रहें। इस वीडियो के बाद मैं आपको इस पर कॉमन एरर पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसकी सीरीज लेकर आऊँगा। तो जो भी हमारे साथी आज हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, वो सबसे पहला काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 काम आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल को सेलेक्ट करेंगे, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट दें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं, चूँकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो सकते हैं, और अगर आपने अभी तक अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं जो आपको क्रैश कोर्स में या फिर आपको बहुत जल्दी से आपको पूरी कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराएं, तो हमारे यहाँ पेड बैच चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो पेड बैच में आपको डेली एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलते हैं। और इसके लिए मैंने मिशन यूपी टीजीटी के नाम से यूट्यूब पर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आपको कितना कहाँ से क्या कवर करना है, क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, वो सारा कुछ उसमें मेंशन है, उसकी पीडीएफ में भी है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। बाकी इसके अलावा पब्लिक ग्रुप में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 2 घंटे की प्रैक्टिस देते हैं। पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाता है, तो आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, दिए गए नंबर पे, जो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8115590317, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करेंगे या फिर मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। टाइम आपके कॉल करने की होगी 5 to 6 PM। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब विदाउट एनी डिले। अब आपको के लिए यह हमारा जो टॉपिक है, शुरू करते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन। देखते हैं इसमें कौन कौन से, इस ऑन फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं। तो जैसे कि पहला हमारा है डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन का मतलब क्या होता है, निर्भर करना, यानी निर्भर होना, आश्रित होना। डिपेंड के साथ क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। रिले ऑन, यानी रिलाई ऑन इसे कहते हैं। रिला ऑन का मतलब क्या होता है, रिलाई ऑन का मतलब भरोसा करना। ये दोनों इसके क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्बार्क ऑन। इम्बार्क के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड्स, ऑन लगता है। इसका मतलब होता है शुरुआत करना या जाने की हिम्मत करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इम्पोज। इम्पोज के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड्स, ऑन लगता है। तो ये क्या होता है, इम्पोज ऑन, यानी लादना या ठगना, या फिर क्या होता है, प्रभाव डालना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 5th नंबर पे इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड्स, ऑन लगता है, जिसका मतलब होता है जोर देना। ये सारे वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस DSSS एनवीएस केवीएस झारखंड या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की या पीजीटी के, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेस। बेस क्या है भाई, बेस का मतलब होता है आधारित होना। तो बेस के साथ भी क्या लगेगा यहाँ पे, ऑन। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, सारा मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर दिया है हमारे प्रीवियस वीडियो में। आई बटन में आप जाएंगे, वहाँ आप प्रेस करके सारा कुछ आप वहाँ पे एक्सेस करते हैं, सारी वीडियो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 7th पर कंग्रेचुलेशंस। तो कंग्रेचुलेशंस के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, इसमें ऑन लगता है। इसका मतलब होता है बधाई, बधाई देना, यानी बधाई होना, किसी को बधाई देना, मुबारकबाद देना, इसे कहते हैं। कंग्रेचुलेशंस के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। तो हम कभी भी आप जो है, जब भी ये वर्ड आए कंग्रेचुलेशंस, तो वहाँ क्या लगाएंगे, ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। काउंट ऑन। काउंट के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, ऑन लगता है, ओके। तो ये हमारा जो वर्ड है काउंट ऑन।
काउंट के साथ ऑन लगाएंगे, मतलब होता है क्या, किसी पर भरोसा करना। काउंट ऑन के मतलब क्या है, किसी पर भरोसा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोकस ऑन। फोकस, फोकस ऑन का मतलब क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना। ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बेंट। बेंट के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। बेंट ऑन का मतलब होता है तुला होना, किसी चीज़ पर ना, या फिर किसी चीज़ पर टिका होना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 11 नंबर पर बेस्टो। बेस्टो मीन्स क्या होता है, प्रदान करना। तो बेस्टो के साथ क्या लगता है, बेस्टो ऑन लगता है। ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या 12th नंबर पर है। 12th नंबर पर देखते हैं काउंटर। ठीक है, काउंटर। काउंटर मीन्स इसके साथ क्या लगता है, काउंटर ऑन। इसका मतलब क्या होता है, विरोध करना। ठीक है। 13 नंबर पर देखते हैं क्या है, लिव ऑन। लिव ऑन का मतलब क्या होता है भाई, निर्भर होना। तो लिव के साथ भी क्या लगता है, हमेशा आप देखेंगे ऑन का प्रयोग होता है। 14 नंबर पर देखते हैं एवरेज। एवरेज मीन्स क्या होता है, सॉरी ये है आपका एवेंज है। एवेंज ऑन होगा, ये टाइपो एरर है फ्रेंड, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा इसको। अवेंज ऑन है। अवेंज के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। ओके। रिवेंज एंड अवेंज, ये दोनों इसका यूज़ में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, स्पेलिंग एंड उसमें यूज़ में। तो हालांकि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं, इसमें टाइपो एरर थी तो आप इस स्पेलिंग को इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 15 नंबर पर देखते हैं क्या है, कॉल ऑन। कॉल ऑन, कॉल के साथ क्या लगता है, ऑन भी होता है, टू भी होता है एंड फॉर भी होता है। ये तीन वर्ड, ये तीन जो है प्रीपोजिशन इसमें यूज किए जाते हैं, और तीनों के अलग अलग कंडीशंस है फ्रेंड। इसका मतलब होता है पर। तो यहाँ जो है आप देखेंगे, ये जो मैं आपको कॉमन एरर में आपको क्लियर कर दूंगा कि ये तीनों कब कब यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फीड है। फीड के साथ क्या लगता है फ्रेंड, ऑन लगता है, फीड ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारा 17 नंबर पे गेट ऑन। गेट के साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। गेट के साथ टू भी लगता है एंड ओवर भी होता है गेट के साथ। इसका मतलब होता है सफलता हासिल करना या कामयाबी पाना, किसी चीज़ में, किसी काम में कामयाबी पा जाना। 18 नंबर पर क्या है हमारा, प्ले ऑन। ठीक है, प्ले ऑन का मतलब होता है कि खेलना, ठीक है ना, किसी चीज़ से। वेट के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। इसका मतलब होता है नतीजा या परिणाम। फिर देखते हैं 20 नंबर पे अथॉरिटी। अथॉरिटी के साथ क्या लगेगा भाई, ऑन लगेगा, यानी कि अधिकार या फिर सत्ता, जिसे और इसे कहते हैं कि किसी की आज्ञा को फॉलो भी करना या आज्ञा को देना, है ना, किसी के आदेश में होना। तो अथॉरिटी के साथ भी क्या लगता है, ऑन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 21 पे है क्या, बेस्ड है। बेस्ड के साथ क्या लगता है भाई, ऑन लगता है, आधारित होना। इसका मतलब क्या होता है, आधारित होना। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर पर क्या है, कॉल है। कॉल के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। तो कॉल के साथ कभी भी क्या लगाएंगे भाई, ऑन लगाएंगे, है ना। कॉल ऑन या कॉल इन, इसका मतलब क्या होता है, अपील करना या दुहाई देना, यानी किसी को फ़ोन करना, किसी के घर पे मिलने के लिए जाना। ये दोनों क्या, ये सारे इसके मतलब होते हैं, कॉल के साथ ऑन लगेगा और कॉल के साथ इन भी होता है। ये दोनों, ये जो दोनों फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अब ये यूज में सेंटेंस के स्ट्रक्चर है ना, उस पर ये डिपेंड करता है कि उसमें उसका सेंस क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इस हिसाब से जो है ये इसका जो प्रेपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, कभी कॉल के साथ ऑन लगता है, कभी कॉल के साथ इन लगता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं वर्ड क्या है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है 23 नंबर पर क्लेम है। तो क्लेम के साथ भी क्या लगता है फ्रेंड, ऑन लगता है। ये आपका जो सीरीज है, इससे आपके दो चीज़ें क्लियर हो रही है। पहला तो आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्लियर हो रहा है कि कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है किस वर्ड के साथ, और दूसरा ये कि आपकी इसकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, है ना, कि तुरंत बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है, और ये आने के बाद क्या करता है भाई, इसकी मीनिंग को क्या करता है, ये फिक्स्ड कर देता है, यानी कि मीनिंग इसकी चेंज, इसका अर्थ नहीं होता है। वहीं पर क्या होता है, अगर आपका फ्रेजल वर्ब होता है तो इसी कंडीशन में होता है कि अगर वर्ब आ जाती है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आती है, तो वो इसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। क्लेम है, क्लेम के साथ क्या होता है भाई, क्लेम के साथ ऑन होता है। फिर से देखते हैं, दावा करना, निश्चयपूर्वक किसी चीज़ को कहना। 24 नंबर पर है क्या, क्लिंग है। क्लिंग के साथ भी क्या लगता है, ऑन, एंड क्लिंग के साथ टू, दोनों प्रीपोजिशन होते हैं। ये दोनों जो है क्या है ना, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, और ये सेंटेंस के ये भी स्ट्रक्चर एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसके उसके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। 25 में क्या देखते हैं, 25 पे कमेंट्स ऑन। कमेंट्स के साथ भी क्या लगता है, ऑन का यूज होता है, जिसका मतलब होता है अनुष्ठान करना या किसी चीज़ का प्रारंभ, किसी की शुरुआत करना, श्री गणेश करना किसी काम का, कमेंट्स ऑन। फिर नेक्स्ट है क्या, 26 नंबर पर है काउंट। काउंट के साथ भी क्या लगता है, ऑन लगता है।
इसका मतलब होता है सोचना समझना। फिर है क्या हमारा 27 पर कोर्टियस ऑन, कोर्टियस के साथ भी क्या लगता है, ऑन लगता है, जिसका मतलब क्या हो, शिष्टता पूर्वक या फिर विनम्र, बड़े ही विनम्र तरीके से, बड़े ही शिष्टतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक यानी बहुत ही शराफत के साथ, पोलाइटली। तो ये जो है इतने हमारे वर्ड हो गए। इसके बाद देखते हैं क्या है, 28 पर देखते हैं इनक्रॉच ऑन, या इसको इनक्रॉच्ड भी कहते हैं। यहाँ पर ये भी होता है मीनिंग, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनक्रॉच्ड, इनक्रॉच के साथ ऑन लगा देते हैं। मीन्स क्या होता है, अतिक्रमण करना या अनाधिकार किसी का प्रवेश करना, यानी अनाधिकार किसी जगह पर प्रवेश कर जाना या अतिक्रमण कर देना या दूसरे का अधिकार या हक को दबा देना, उसके लिए इनक्रॉच्ड का यूज करते हैं। और ये जो वर्ड होता है ये अपने साथ क्या लेता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन को लेता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कीन है, कीन के साथ भी क्या लगता है, ऑन लगता है। कीन मीन्स क्या होता है, डिजायरस जिसे कहते हैं, है ना, डिजायरस यानी बहुत उत्सुक होना, है ना, उत्सुक होना, क्यूरियस जिसे कहते हैं। तो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कीन ऑन के साथ क्या लगता है, कीन के साथ ऑन लगता है, मीन्स होता है क्या, उत्सुक होना। फिर है लिव ऑन, यानी लिव के साथ भी क्या होता है, ऑन यूज होता है, ऑन एंड इन दोनों यूज होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसका मतलब होता है जारी रखना, अस्तित्व बनाए रखना या किसी चीज़ पर गुजारा करना। और इसका तीसरा नेक्स्ट जो होता है मीनिंग, अस्थाई प्रभाव होना किसी चीज़ का। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, लिव के साथ क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। पीटी हमारा वर्ड है, पीटी के साथ भी क्या लगता है, ऑन लगता है, जिसका मतलब होता है किसी के लिए दया रखना या फिर सहानुभूति प्रदान करना। 31 पर नेक्स्ट देखते हैं 32 पर ब्लेम वर्ड है, ब्लेम के साथ क्या लगता है भाई, ब्लेम के साथ ऑन लगता है, इसका मतलब होता है दोष देना या फिर किसी पर लांछन लगाना। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ब्लेम, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। ब्लेम के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। नेक्स्ट 33 पर देखते हैं क्या है, एक वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है कमेंट है, कमेंट के साथ क्या लगता है भाई, ऑन लगता है। मीन्स क्या होता है, टिप्पणी करना या फिर किसी चीज़ की समीक्षा करना या किसी चीज़ की व्याख्या करना। 34 पर देखते हैं क्या है फ्रेंड्स, 34 पर देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बी के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है, इसका मतलब होता है तैयार होना, ठहरना या फिर भूमिका निभाना किसी काम में। एलेबोरेट, एलेबोरेटेड भी इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो एलेबोरेटेड के साथ भी क्या लगता है, ऑन लगता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है विस्तार पूर्वक किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, एलेबोरेट ऑन। नेक्स्ट है कॉन्सनट्रेट, कॉन्सनट्रेट के साथ भी क्या लगता है भाई, ऑन यूज किया जाता है। कॉन्सनट्रेट एकाग्र होना, ध्यान केंद्रित करना या फिर किसी चीज़ को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है 37 पर देखते हैं क्या है, प्राइड है, प्राइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हमारा कॉन्सनट्रेट, एलेबोरेट एंड ये प्राइड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसमें जो है प्राइड के साथ भी क्या लगता है, अहंकार, इसका मतलब होता है, तो प्राइड के साथ भी ऑन लगता है, इसका मतलब अहंकार या गर्व होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा 38 पर वर्क है, वर्क के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। तो वर्क ऑन का मतलब क्या होगा, कलाकृति या फिर नौकरी करना। एग्री के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, ऑन लगता है, ठीक है, इसका मतलब स्वीकार करना या फिर मान लेना किसी चीज़ को या फिर किसी काम के लिए क्या हो जाना, राजी हो जाना। तो एग्री के साथ भी क्या लगेगा, ऑन लगेगा। प्राइड के साथ ऑन, वर्क के साथ ऑन, एग्री के साथ ऑन एंड डिपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड, डिपेंड के साथ भी ऑन लगता है, इसका मतलब क्या होता है, आश्रित होना है किसी चीज़ पर निर्भर होना। ओके, इसमें से आप मोस्टली वर्ड जानते होंगे, आई होप कि आपको पता होगा, कुछ वर्ड आपके लिए नए होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इसमें यूज कैसे होंगे और यूज कौन से वर्ड होंगे। अब आपने ये देख लिया कि यूज कौन से वर्ड होंगे, कौन से फिक्स्ड प्रिपोजिशन होंगे। इसके बाद जो आपको मैं वीडियो दूंगा तो इस पर आपके जो इंपॉर्टेंट कॉमन एरर होंगे, जैसे आपकी क्वेश्चन जो सेंटेंस होंगे जिस पर आपके ये वर्ड जो इस पर एरर बना सकते हैं, तो वो सारे जो है जो 5-6 टाइप से जो प्रिपोजिशन पर क्वेश्चन बनते हैं वो सारा मैं आपको दूंगा। वर्ड के रूप में जैसे एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका जो फिलर्स में आता है, पैराग्राफ में आता है, कॉमन एरर में आता है, क्लोज टेस्ट में आता है, सब कुछ कवर कराएंगे उसमें। तो आप जो है अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर, तो सबसे पहला काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको बस इतना करना है, क्योंकि आपको सारा कुछ फ्री मिल रहा है। बस आपके इस एक छोटी सी और कीमती
इस सहयोग से हम भी मोटिवेट होते हैं। आप जब हमें करते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए हम वीडियो देते हैं। आप सबको पता है जैसा कि आपके इस टीजीटी, पीजीटी और बाकी जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है, इवन कि नेट के एग्ज़ाम के लिए भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देता रहता हूँ। तो जो भी हमारे साथी ये सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आपको कोई डाउट्स है किसी क्वेश्चन में, कोई भी मेरे क्वेश्चन, जैसे जो जो भी मेरे वीडियोज़ हैं, जैसे हमने लिटरेचर का जो डाल रखा है, सॉनेट का है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, पोएम के हैं, तो कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसमें आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, इसी से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो 8115590317 ये व्हाट्सएप नंबर है। और पब्लिक ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी लिटरेरी स्कॉलर्स के नाम, एकेडमी के नाम से है, और उसका भी जो है लिंक इसमें कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। तो आप वहाँ से जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आप 2 घंटे 5 PM एंड 9 PM आप वहाँ अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास, आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।